आ गए आप लोग। गोलू कुमार, अंकित, राजा रस्तोगी, थोड़ा वेट कीजिए, 1-2 मिनट। ठीक है। मैं ऐसा नहीं है, क्लास आएगा। कोरोना को आने दीजिए, बचकर रहना है इससे। ठीक है। थोड़ा सा मैं पीडीएफ ऐड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। नदी, झील, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो आएंगे आज। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए बस। अजय, हाँ पीडीएफ मिलेगा, सभी पीडीएफ मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है। सभी लोग आ गए। जो लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे थे वो आए या नहीं? कौन कौन लोग ग्रुप वाले आए हैं? अविनाश, अंकित, कोई नहीं? बस स्टार्ट करता हूँ। ओम प्रकाश।
चलिए, सभी लोग आ ही गए हैं। जो लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे थे वो अभी तक नहीं आए हैं। बस उन्हीं को दिखाना था। आज का जो क्लास होने वाला है, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि इंग्लिश में नहीं बताते हैं कुछ भी, बहुत सुबह से आज बता रहे हैं। तो मैं उन्हीं के लिए ये क्लास लाया हूं आज, कि आप लोग देख लीजिए क्या आप लोगों को ऐसा क्लास चाहिए। थोड़ा सा उनका इंतजार कर लेते हैं। ओके, विकास जी आ गए, वेलकम। राजा रस्तोगी बोल रहे हैं स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। सभी लोग आ ही गए हैं। एक मिनट, कुछ मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, इस कारण से रुका हुआ हूँ। थोड़ा समझिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम। धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। ओके, तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल से हमारा मेंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है। बीपीएससी 65वीं मेंस के लिए क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आइए सब्सक्रिप्शन लीजिए। रेफरल कोड है हमारा अभिमन्यु लाइव, इसका इस्तेमाल करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही 66वीं बीपीएससी प्री का क्लास लगातार चल रहा है। कई सारे एजुकेटर हैं जो क्लास ले रहे हैं। तो आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आइएगा तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कम से कम 6 महीने या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और कल शाम 9 बजे से, रात 9 बजे से जेपीएससी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, झारखंड जीके। तो जो लोग जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आइए कल से आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जेपीएससी कैटेगरी में और तैयारी में लग जाइए। ओके, तो ये है सब्सक्रिप्शन। आप देख सकते हैं आप कितने दिनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कितना आपको पे करना होगा। इसीलिए जितने ज्यादा दिनों का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना कम पेमेंट आपको करना पड़ता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। कोड याद रखिएगा अभिमन्यु, ABHIMANYU, इसका इस्तेमाल करना है आपको। अब चलिए प्रश्न लाते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? आप यहां पे देख सकते हैं दोनों साइड में प्रश्न आपको नजर आ रहे होंगे। एक और हिंदी, एक और इंग्लिश। सभी लोग इसी की मांग कर रहे थे। बहुत लोग बोल रहे थे सुबह से। तो मैं आज से ऐसे ही लाऊंगा, कोशिश करता हूं मैं लाने की। समय नहीं होने के कारण मुझे किसी एक लैंग्वेज में लाना पड़ता है। तो अब आप लोगों को पोल देता हूं।
हो गया। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। यू अक्षर जैसा मोड़ कौन सी नदी तंत्र बनाती है? यू आकार के जैसा कौन सी नदी तंत्र है जो मोड़ बनाती है? प्रत्येक वीडियो में अंत तक बने रहिए और पीडीएफ जो है आपको वीडियो के अंत में जब एंड होगा बैक कीजिएगा तो वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप डाउनलोड कर लेंगे। अजय पहले पे, पुष्पम प्रिया, गोलू पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे आइए। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसका सही आंसर है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इस जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए अपना स्कोर। पुष्पम पहले पे हैं, दूसरे पे गोलू, तीसरे पे मुकेश। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोदावरी द्रोणी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोदावरी बेसिन? आंसर कीजिए। देखिए स्कोर चेक कर लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आंसर कीजिए। स्कोर चेक कर लीजिए। बुल्लर झील इसका सही आंसर है। ये बताइए आप लोग कि बुल्लर झील ये कहाँ पे है?
कहाँ है ये तो भारत में है, ठीक है, लेकिन ये है कहाँ? यस, सभी लोग जम्मू में। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए इंग्लिश में यहां से स्टार्ट है। ओके। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। अब इसका आंसर करना है आप लोगों को। गोलू कुमार पहले स्थान पे हैं, पुष्पम प्रिया, इसके बाद अबिन जी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, पढ़ लीजिए पहले, इसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7। आंसर कीजिए। निशा सिंह वेलकम। गर्मी का दिन आ गया है। सनी वेलकम। देखिए अपना स्कोर आप लोग, हो गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम कहाँ है? जय हिंद सनी। क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। विक्की, महाकाल, भगत, आप सभी का बहुत स्वागत है यहाँ। बहुत 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 स्वागत है। हो गया। बी इसका आंसर होगा, तिब्बत। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग जो है वो कभी भी चीट करके आंसर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, चाहे वो वेबसाइट हो या बुक हो, कहीं से भी, क्योंकि ये आपका कोई फाइनल एग्जाम में आप नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक टेस्ट खुद को कर रहे हैं आप। आपका मान लिया कि 25 क्वेश्चन है तो 25 में 8 ही सही होता है, अच्छा है, लेकिन चीट करके कीजिएगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह नदी है। क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल बिल्कुल। गलत हो गया गोलू।
देख लीजिए स्कोर। पुष्पम प्रिया पहले पे, दूसरे पे गोलू और तीसरे पे मुकेश। मुकेश और अरविंद जी, आप दोनों बराबरी पर हैं और 6-6 क्वेश्चन के साथ राजा रस्तोगी, सीमा, आलोक, आप लोग बराबरी पे हैं। तो देखना है पहले, दूसरे और तीसरे पे अंतिम तक कौन रहते हैं। देखिए अमेजन नदी इसका सही आंसर है। अपवाद द्रोणी की बात की जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। ड्रेनेज की बात की जा रही थी, बेसिन की, ड्रेनेज बेसिन की बात की जा रही थी कि अपवाद द्रोणी में कौन जो है, कौन सी नदी जो है वो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी नदी अगर या सबसे लंबी नदी होती तो आप नील नदी कर सकते थे, लेकिन अपवाद तंत्र में, अपवाद क्षेत्र में अमेजन जो है, कहने का मतलब कि जल ग्रहण की क्षमता जो है वो अमेजन में ज्यादा है, ठीक है। कावेरी की सहायक नदियां हैं। राजेश वेलकम। देख लीजिए कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, इनमें देख लीजिए आराम से, और इसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। राजेश आप लोग इसी की मांग कर रहे थे, ऐसे ही स्टडी मटेरियल की। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है जल्दीबाजी में, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है और समय नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के लिए करूंगा। जब आप लोग सुबह से बहुत सारे मैसेज देखने को मिल रहे हैं व्हाट्सएप में इसको लेकर के, तो देखिए स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उसका निवारण करना हमारा ही काम है, ठीक है। देख लीजिए स्कोर अपना। इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन ए, अमरावती और हेमावती। कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां, कहने का मतलब कि कावेरी में कौन कौन, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो आकर के मिल जाती हैं, तो ये हैं अमरावती और हेमावती। अनिकेत वेलकम। किन नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कई सारी नदियों का नाम दिया हुआ है, कहीं गलत ना हो जाए इसलिए ध्यान से। ठीक है, हो गया। अब देता हूं पोल आप लोगों को। 95% सही कर रहे हैं सभी लोग। एक ही नदी से पकड़ में आ जाएगा कि, और एक ही नदी है और उसी से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल विकास। पूजा भारती वेलकम। देखिए 95% लोगों ने सही आंसर किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सिर्फ कोसी नदी आपने देखा, आंसर कर दिया, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बाढ़ लाती है और जिगजैग पाथ पे ये चलती है, ठीक है, इसलिए बिहार का शोक इसको कहा जाता है। साथ ही गंडक और घाघरा नदी भी, और ये बिहार की नॉर्थ साइड की नदियां हैं, उत्तरी नदियां हैं ये। छह क्लास हो रहा है विकास अगले दिन से, डेली। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लिए, बोल दूं।
गलत हो गया राजा रस्तोगी। कोई बात नहीं, गलती से ही सीखेंगे। देख लीजिए स्कोर अपना। देखिए इसका सही आंसर है चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा और सोन नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र से मिलने से पहले किस नाम से जाने जाती हैं? प्रिंस शर्मा, वेलकम। By which name are the Ganges and Brahmaputra known before joining the seas? मेघना, सांगपो, गोविंद बल्लभ, कोलेरू। क्वेश्चन नंबर 13। %83 आ रहा है रिजल्ट। अभिमन्यु कोड का इस्तेमाल करके आपको जेपीएससी या बीपीएससी किसी में भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लास लगातार हमारा चल रहा है और ये तो फ्री का क्लास होता है, जो स्पेशल क्लास हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, दो आपको मिल रहा है। आप लोग ये बताइए कि 1:30 पे भी हमारा क्लास होता है, उसमें आप लोग नहीं आते हैं, उसको भी ज्वाइन किया कीजिए आप लोग। और उसमें भी एमसीक्यू लेकर आता हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री है। मेरे प्रोफाइल में जाइए और अभिमन्यु सिंह सर्च कीजिए, मेरा प्रोफाइल है, और उसमें जाकर के आप लोग अपकमिंग क्लास, मेरा जो आने वाला स्पेशल क्लास है, यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, फ्री में ही, ठीक है, तो अपकमिंग क्लास में जाइए और जो अपकमिंग क्लास है हमारा स्पेशल क्लास का, उसमें नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिए। आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। 1:30 पे जेपीएससी का क्लास आ रहा है, ठीक है, उसमें मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ आप लोगों को, तो वहां भी आप लोग आया कीजिए, वहां भी आपका प्रैक्टिस होगा। वेलकम ममता। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। किस डेल्टा का? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द डेल्टा। पोल दिया जा रहा है आप लोगों को। वेलकम सुनील। सुनील जी, आप सभी का स्वागत है। और हमारा स्पेशल क्लास का एक ग्रुप है बीपीएससी के लिए, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। जो ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये है आप लोगों का स्कोर। अलका पांडे, वेलकम अलका। 14 क्वेश्चन हमने कर लिया। हमारा जो ग्रुप है स्पेशल क्लास का, आपको लिखना होगा ज्वाइन स्पेशल क्लास, बीपीएससी स्पेशल क्लास, तब उसको मैं उसमें ऐड किया जाएगा। बस कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्वाइन लिख देते हैं, उनको ऐड नहीं किया जाता। बहुत सारे ग्रुप है, अनअकैडमी के प्लस के अलग हैं, जेपीएससी अलग है, बीपीएससी का अलग है। तो आपको लिखना होगा ज्वाइन बीपीएससी स्पेशल, बस इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। नंबर है 8873415727। ये है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, इस पे आपको मैसेज करना है। इसका सही जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, सुंदरबन डेल्टा। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है ये, और साथ ही व्हाइट टाइगर के लिए, व्हाइट टाइगर। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर
15। आंसर कीजिए। बिल्कुल 96%। अभी जस्ट मैंने बताया और आप गलती कर गए, 4% गलत का आ रहा है, 96% सही कर रहे हैं। कैसे गलती कर गए आप लोग, जबकि अभी जस्ट मैंने बताया पिछले ही क्वेश्चन में। विकास जी आप गलती कर गए। अंजनी कुमार, वेलकम अंजनी जी। देखिए अपना स्कोर, पुष्पम प्रिया पहले स्थान पे अभी तक बनी हुई हैं, 15 में 13 इन्होंने सही किया है। दूसरे पे मुकेश और अरविंद जी, बराबरी का टक्कर है, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। और साथ ही आलोक, 12-12 क्वेश्चन तीनों ने सही किया है। अभी एक क्वेश्चन जिनका ज्यादा होगा वो दूसरे पर आ जाएंगे। और पुष्पम को देखना है क्या पुष्पम रहती हैं पहले स्थान पे या वहां से फिर नीचे आती हैं। ठीक है, पुष्पम आप प्रथम पे बने रहिए, देखना है कि आप बनी रहती हैं या नहीं। ठीक है, अब मुकेश और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो है वो टक्कर है। देखिए राजा रस्तोगी ये सब बातें नहीं, आप लोग हल्का चैटिंग नहीं कीजिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करने के लिए आए हैं। टाइम का सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बातें नहीं। ओके, ऑप्शन ए सुंदरबन इसका सही आंसर होगा। अंबाला से सुंदरबन मैदान की लंबाई कितनी है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, गलती हो गया पुष्पम। हाँ किलोमीटर में। जी, तो मुकेश पहले पे आ गए हैं, दूसरे पे पुष्पम, तीसरे पे अरविंद जी। और बिल्कुल 13-13 क्वेश्चन के साथ बराबरी पे हैं। सिर्फ टाइमिंग का अंतर है, पहले मुकेश जी ने आंसर किया है कम समय में, इसके बाद पुष्पम और इसके बाद अरविंद जी। अब तीनों में अब बराबरी का मुकाबला आ गया है, कौन पहले स्थान पे रहते हैं वो देखना होगा। और 12-12 क्वेश्चन करके राजा रस्तोगी, सीमा और आलोक बराबरी पर हैं। 1800 किलोमीटर। बंगाल रॉयल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? जूही मिश्रा, वेलकम जूही जी। आंसर कीजिए अच्छे से। देखिए मुकेश, पुष्पम और अरविंद जी बिल्कुल बराबरी पे अभी भी। सुंदरबन अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, तो इससे भी आपको हिंट मिल ही गया होगा। जो ही आप न्यू हैं मेरे क्लास में, ओके, फॉलो कर लीजिएगा। डेली टाइमिंग बता देता हूँ, 1:30 पे। ये बताइए कि आप लोग में से कितने प्लस में हैं, प्लस में कितने लोग हैं? प्लस में जो लोग होंगे उनके लिए क्लास का टाइमिंग अलग बताऊंगा, स्पेशल क्लास के लिए अलग बताऊंगा। प्रतीक हैं, आलोक, पुष्पांजलि, गौतम, गौतम स्पेशल में है। हाँ राजेश, ज्योति आप लोग हैं।
ओके, अलका पांडे, आप क्या पूछ रही हैं? सुनील जी, सुनील आप प्लस में हैं? मुकेश नहीं है, प्रतीक है। तो जो लोग प्लस में हैं उनको बता दूं, बीपीएससी के लिए स्पेशल बिहार जी के हमारा 11 बजे सुबह चल रहा है। आप उसको ज्वाइन कीजिए, इनरोल कर लीजिए, और वहाँ पे बिल्कुल 66वीं बीपीएससी के लिए पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद स्पेशल क्लास के बारे में बता दूं, अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये स्पेशल क्लास है, डेली 4 बजे शाम को आता है। बीपीएससी के लिए स्पेशल होता है ये, कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूं। और एक आता है 1:30 पे, जो जेपीएससी के लिए होता है। तो आप दोनों को देख सकते हैं, जेपीएससी को भी, बीपीएससी को भी। तो इन दोनों को देखिए, बिल्कुल फ्री होता है ये। और अभी जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस को लेकर के अनअकैडमी 20,000 फ्री वीडियो आप लोगों को दे रहा है, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। देखिए, अगला प्रश्न है, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? विच रिवर फ्लो ईस्टर्नवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज? एक बार फिर से सीटों में बदलाव हुआ है। 15 क्वेश्चन सही करके पुष्पम एक बार फिर से पहले स्थान पे आ गई हैं, दूसरे पे मुकेश और तीसरे पे अरविंद जी चले गए हैं। सीमा और आलोक 14-14 क्वेश्चन के साथ आप सभी लोग, 4 लोग बराबरी पे हैं। आप 4 फाइट कर रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। दुर्गेश कुमार वेलकम। जय हिंद दुर्गेश। नामचा बरवा शिखर की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ नामचा बरवा पीक? 19, क्वेश्चन नंबर 19। आंसर कीजिए। गलत हो गया पुष्पम। हाँ बिल्कुल। देखिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 7,757 मीटर। इसके बाद है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगे, उम्मीद है। इसके बाद आज 5 ही प्रश्न है, 25 क्वेश्चन ही है आज। तो इन 5 प्रश्नों में कौन पहले स्थान पे जाते हैं वो देखना है।
देखिए पुष्पम अभी भी पहले पे, अरविंद जी दूसरे पे, तीसरे पे मुकेश। तो तीसरे पद के लिए कंपटीशन है, दूसरे पे अरविंद जी आ गए हैं और पुष्पम जो है 16 क्वेश्चन के साथ पहले पे हैं। ठीक है, तो अब दोनों में पुष्पम और अरविंद जी में है 16-16 क्वेश्चन के साथ, ये दोनों बराबरी पर हैं। अब 5 प्रश्न मात्र है, देखना है कौन आगे जाते हैं। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर होगा। कुछ पूछा हुआ भी है गौतम, ठीक है। वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट मैंने पूछा था आप लोगों से। चलिए बोल देता हूं, 100% होना चाहिए। 95% सही हो रहा है। 92% हो गया। पोल नहीं आया राजेश? किनको किनको पोल नजर नहीं आया वो बता दीजिए एक बार। देख ली, आप लोग अपना स्कोर देख लीजिए। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होगा। सिमरन वेलकम। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? ध्यान से। वेयर डज द नर्मदा रिवर्स ओरिजिनेट? क्वेश्चन नंबर 22। हो गया? गलत हो गया अरविंद। देखिए पुष्पम 18 क्वेश्चन के साथ पहले पे, अरविंद जी और मुकेश आप दोनों में बराबरी का मुकाबला है। साथ ही राजा रस्तोगी, सीमा सिंह और आलोक, आप लोग 17-17 क्वेश्चन के साथ बराबरी पे हैं। दूसरे पद के लिए फाइट हो रहा है। अमरकंटक मध्य प्रदेश, ओके। और यहीं से सोन नदी भी निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी यहीं से निकलते हैं, मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। पोल देखिए, राजेश पोल नजर आया? ओके, 68% रिजल्ट आ रहा है। बिहार करंट अफेयर बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, स्पेशल क्लास में ही, फ्री क्लास में ही। देख लीजिए स्कोर। सांभर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद एक प्रश्न है, अब देखना है कौन किस सीट पे रहते हैं। आंसर कीजिए।
हो गया? सबने आंसर किया। अभी देखिए, 20 क्वेश्चन सही करके 24 में पहले स्थान पे हैं पुष्पम प्रिया, दूसरे पे मुकेश, तीसरे पे हैं अरविंद जी, चौथे पे सीमा, पांचवें पे आलोक। तो देखिए, दूसरा जो सीट है उसके लिए कंपटीशन है। अभी तक मुकेश बने हुए हैं, एक क्वेश्चन और बाकी है। अब देखना है कौन किस स्थान पे रहते हैं। जितनी जल्दी कम समय में जो आंसर करेंगे, जैसे 19 क्वेश्चन सही करके मुकेश दूसरे पे हैं, अरविंद जी तीसरे पे क्यों हैं जबकि उन्होंने 19 क्वेश्चन सही किया है। जितना कम समय लेंगे उनको पहले जो है पहले स्थान पे रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। तापी नदी इसका आंसर था। हाँ बिल्कुल। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आंसर कीजिए, जितनी जल्दी हो सके आंसर कीजिए। सेवेंटी 76% आ रहा है रिजल्ट अभी। कुछ क्वेश्चन और मैं दूंगा। ये 25 क्वेश्चन हुआ। देखिए, तो आखिरकार दूसरा सीट चेंज हो गया। पुष्पम पहले पे, दूसरे पे सीमा, तीसरे पे मुकेश चले गए, चौथे पे अरविंद जी, पांचवे पे राजा रस्तोगी, छठे पे आलोक। और दो चार क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ठीक है? और भी कुछ क्वेश्चन देता हूं। देखिए, इसका जो सही आंसर था 25 का, वो था गोदावरी। दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 लिख कर देता हूं अब। हाँ, 40 करवाऊंगा डेली, लेकिन आज क्वेश्चन उतना नहीं बन पाया था। आप ही लोग हिंदी इंग्लिश की मांग कर रहे थे तो इसके लिए थोड़ा समय लग गया था। ठीक है। बाकी मैं अगले दिन से 40 तो कम से कम आप लोगों के लिए रहेगा ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन दूं आप लोगों को लिख करके? आप लोग बताइए, आप लोग आंसर करेंगे अगर लिख करके कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा तो? ठीक है, 5 क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। इनमें से कौन सी नदी अंतः स्थलीय नदी है? थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा रहा है लेकिन मैं बोलते चल रहा हूं। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है घग्गर, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है कृष्णा। आंसर कीजिए।
देखिए स्कोर अपना, घग्गर नदी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए आप लोग घरों में ही रहिए, बाहर नहीं घूमना है आप लोगों को, ठीक है। जितना हो सके सेफ रहिए, परिवार को भी सेफ रखिए, रिलेटिव को भी समझाने की कोशिश कीजिए, कोई भी बाहर जाने से बचें जितना हो सके। अनावश्यक आप लोगों को बाहर नहीं जाना है। अच्छा, थाली पीटना शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन ए है कावेरी, महानदी, यहाँ भी शुरू हो गया सीमा, सी है गोदावरी, और डी है तापी। आंसर कीजिए। आपके यहाँ भी ज्योति? ओके, आप लोग भी थोड़ा सा कर ही लीजिएगा। देख लीजिए स्कोर। अच्छा, देखिए इसका सही आंसर है, देख लीजिए आप लोग अपना स्कोर, तापी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28, क्वेश्चन नंबर 28। कावेरी का उद्गम उद्गम स्रोत है, बताना है आपको। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन सी है ग्वालीगढ़ ग्वालीगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन डी है अमरकंटक। बताइए, आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी से कीजिए, जितना फास्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ओके, 61% अभी तक रिजल्ट आ रहा है। यहाँ भी शुरू हो गया शिखा कुमारी। ओके, स्कोर चेक कर लीजिए आप लोग अपना। 23 क्वेश्चन के साथ पुष्पम और सीमा दोनों बराबरी पे हैं। इसके बाद अरविंद जी हैं। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन है ब्राह्मणगिरी पहाड़ी। अब ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कावेरी नदी गिरती है, बहुत लोग आवाज कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है
पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। ऑप्शन डी है कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे अभी। हो गया। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, अपना स्कोर देख लीजिए। सीमा पहले पे आ गई हैं, दूसरे पे पुष्पम और तीसरे पे अरविंद जी चले गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर चेक कर लिया कीजिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक प्रश्न और हम लोग देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 30। अंकित आप मैसेज कर रहे थे ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 30 है। हाँ देखिए, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा बने रहिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं मैसेज कर रहा था कि आप लोग आइए, अभी लाइव आइए। ठीक है। कावेरी जल विवाद, बहुत लोग आवाज कर रहे हैं, किन दो राज्यों के बीच है? किन दो राज्यों के बीच? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अंकित। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ऑप्शन बी है केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सी है केरल, तमिलनाडु। आंसर नहीं करना है। ऑप्शन डी है कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर कीजिए आप लोग। देखिए, आप लोग का क्वेरी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाइए। हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला है मैं लाऊंगा, इंग्लिश में भी लाऊंगा। बहुत ज़्यादातर बीपीएससी के लिए वीडियो मुझे ही बनाने पड़ रहे हैं। अभी जैसे मेंस है, तो मेंस के लिए भी मैं ही हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ, जीएस पेपर 1। जेपीएससी भी मुझे बनाने हैं, और इसके बाद बीपीएससी ये भी मुझे ही बनाने हैं। देख लीजिए, पुष्पम पहले पे, दूसरे पे अरविंद जी और तीसरे पे सीमा, तीनों बराबरी पे हैं 24-24 क्वेश्चन के साथ। और आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आंसर किया वो पुष्पम ने किया, इसके बाद अरविंद जी, इसके बाद सीमा ने, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। 30 में 24 सही आपने किया। इसके बाद आलोक, मुकेश, राजा रस्तोगी, नीलू, गौतम, अंकित, विकास जी। देख लीजिए अंकित जी, ये ऐसे जो है वो आज प्रश्न बनाया गया था, ठीक है। क्या इसी टाइप का आप लोग चाहते हैं कंटेंट? ऐसा ही चाहते हैं? ठीक है। हाँ, थाली बजाने जा रहे हैं अंकित, बिल्कुल जाइए। ओके, ठीक है अंकित जी, तो ऐसा ही लाया जाएगा। और आज से मुझे मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन चलिए आप लोगों के लिए लाऊंगा मैं। ओके, तो मिलते हैं अब 7 बजे शाम को हम लोग एपीओ के क्लास में। ओके, और ज्योग्राफी है आज। हाँ, एमसीक्यू जरूरत नहीं तो ये स्पेशल क्लास है, ठीक है। ये स्पेशल क्लास है, तो मिलते हैं हम लोग। ओके, शाम 7 बजे। ओके, मटेरियल ही मिलेगा।